वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी छोटे नवाब ऑटो रिक्शा में बैठे हैं? हाँ बिल्कुल बैठे हैं। कब? बहुत बार। एक्चुअली मैं तैमूर को घुमाने ले गया था। अच्छा। 1 साल हो गया होगा। कभी कभी मैं बांद्रा में रहता हूँ तो यहाँ से जाने में कम वक्त लगता है छोटी गाड़ी जी। को, तो काफी बार बैठे हैं। वाओ। या कौन सी बड़ी बात। एक बार पहने हुए कपड़े जी। बिना धोए फिर से पहने कभी? कहते हैं कि जीन्स को धोना ही नहीं चाहिए। उनका तो जो कहते हैं आप मानते हैं? पर सर आपकी जैकेट बड़ी कमाल की, कहाँ से ली आपने? थैंक यू। ये अर्जुन खन्ना डिजाइनर ने। अच्छा, खुद वहाँ की से बनवाते लिया। हैं आप? हाँ। ये आपकी पैंट किसने फाड़ी? फैशन। कहते हैं कि नवाब लोग तो किसी की नौकरी करते नहीं। जी। आपने कभी कोई अपनी स्टूडेंट लाइफ में या उसके बाद कभी कोई जॉब की है? हाँ, जब मतलब मैंने स्कूल खत्म करके जब दिल्ली आया था, हाँ जी। तो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैंने थोड़ा काम किया था। एक्सपीरियंस के लिए किया होगा, पैसे की थोड़ी ना कमी थी। एक्चुअली मेरी पैसों की कमी थी या नहीं थी, मेरे फादर बोलते थे कि अच्छा तुम्हारे सारे दोस्तों का एवरेज पॉकेट मनी जो है तुम्हें उतना ही मिलेगा। अच्छा। तो हमेशा पैसों की कमी थी। हाँ। तो हम और चाहते थे लेकिन मिलता नहीं था। ओके, वेरी गुड। अच्छा, कभी टूथपेस्ट नॉर्मली हो ही जाता है हैं? कि टूथपेस्ट जो होता है हाँ वो खत्म हो जाता है जी। तो हमें कोई देख भी नहीं रहा होता उस समय। हाँ। बाथरूम में खुद ही खड़े हैं Correct. तो उसको दबा दबा के Of दबा course, दबा के। ऐसे या बिल्कुल। और उसको ऐसा उसका और फिर जो वो लास्ट पोर्शन रहता है, हाँ। वो पुड़ुक से जाके ऐसे निकलता है। और फिर इसको फिर बेसन से उसको ऐसे ही निकाल के। ओह, क्या ऑब्जर्वेशन है। या। लास्ट वाला जो क्या? रहता है ना वो क्रीम, वो फुटुक करके वो बेसिकली जो फुटुक करके। जिसमें रैप में होती ना वो थूकती है कहती। या करेक्ट। ओहो यार, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था आपने ऐसे काम भी नहीं किए होंगे। हर बार, बहुत बार। अच्छा, पीठ पे खुजली हो कहीं जी। तो ऐसे दीवार से ऐसे किया? हाँ किया है, बहुत बार किया है। ऑफ कोर्स किया है। सारे काम आपके हमारे वाले ही है। या क्या जरूर किया। अच्छा, कभी कभी होता है पेंट की जिप जो होती है ना वो ढीली हो जाती है तो फिर मोमबत्ती लगा के उसको सही करते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस इन्वेंशन? मोमबत्ती अंदर से नहीं सुना मैंने। किस किसने किया है ये लाइफ में? लेकिन मैं एक पूछूं, अगर मोम हाँ। कपड़ों पे गिर जाए हाँ। तो उसे कैसे निकालते हैं, या मालूम है आपको? पाउडर। कैसे निकालते हैं? आपको डीप फ्रीज में डालना पड़ता है। फ्रिज अच्छा। में फ्रिज में फिर वो डाल के अकड़ तो जाती एकदम है। अकड़ जाती है, या उस पे कागज लगा के इस्त्री करना पड़ता है, फिर वो ऐसे स्टिकर की तरह निकल जाता है। देखो नवाबों वाले शौक ये देखा? सब करते क्या हैं। बात है। जब आप अपने गांव जाते हैं, पटौदी गांव जाते हैं जब, तो छत पे कभी मच्छरदानी लगा के सोए आप? हाँ, मेरी दादी ऐसे बाहर सोती थी। अच्छा। और हमने भी बहुत बार बाहर सोए हैं ऐसे। हाँ, बहुत अच्छा रहता है, लेकिन सुबह जल्दी उठना पड़ता है। The moment the sun rises. सूरज आ जाता है तो Actually, 6 बजे उठना छत पे पड़ता अगर है, आप तो सो 6 बजे उठ के रूम में चले जाते हैं। तो बड़ा फायदा है वैसे बाहर सोने का, सुबह सुबह आदमी या नींद फ्रेश खुल जाती एयर। है। अच्छा, कभी बचपन में पापा की जेब से पैसे निकाले? जी हाँ, एक्चुअली मेरी माँ जो हैं उनको पूरा अंदाजा रहता है कि कितने पैसे कहाँ हैं, तो कभी कभी जब इमीडिएटली पकड़ा जाता था। अच्छा। जब मैंने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन पिताजी थोड़े रईस थे उस टाइप के, तो बिस्तर के पास उनका एक नोटों का गड्डी रहता था। अच्छा। लंदन में, तो कभी कभी निकाल कभी लेते। पकड़ा नहीं गया, लेकिन वो पता था कि मम्मी से करूंगा तो इमीडिएटली पकड़ा जाऊंगा। सर, कभी गिल्ली डंडा खेला है आपने? खेला है। पिट्ठू, गिल्ली डंडा सब कुछ खेला है। वाह। जी। मैं तो सुना था कि नवाब लोग ज्यादातर गोल्फ खेलते हैं। ये तो हम भी गांव में बड़े हुए हैं यार। वो तो साइकिल को वो पहिए के साथ, डंडे के साथ वो भी खेला वो है। करना चाहेंगे आप? हाँ, तो वो जरूर। लेके आओ। अरे हमने सोचा था एक्चुअली यार, आपने हमारे मुंह की बात कह दी। इससे क्या हमारी टीआरपी बढ़ती है जैसा कि छोटे नवाब टायर चलाते पकड़ के। आइए सर, आइए, इस एक ही तरफ से रेस लगाते हैं ना। अर्चना जी, एक सेकंड। रेडी? आप 1 2 3 स्टार्ट करेंगी? Okay. 1 2 3 go. हो
Oh, bad. क्या बात है सर? You did it like a pro. Then तो सर ये जो जनता के क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आइए पधारिए। तो सैफ सर से हमारी बातें होती रहेंगी। फिलहाल बुला लेते हैं फिल्म जवानी जाने मन में दूसरे अहम किरदार निभा रहे कलाकारों को। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा हम सबकी फेवरेट बहुत ही प्यारी वर्सेटाइल एक्ट्रेस तब्बू जी और साथ में फरीदा जलाल जी, और उनके साथ आ रहे हैं मिस्टर चंकी पांडे और कुबरा सैफ, और इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही अलाया फर्नीचर वाला। एक बार जोरदार तालियां जवानी जाने मन की पूरी कास्ट के लिए। You have to sit next to him. Go. तब्बू जी यहाँ आइए ना आप। Sorry. इतनी दूर क्यों? आप वेट कर रही थी कि आप कब बुलाएंगे कि मेरे पास आके बैठ जाओ तब तो। मत बोल तब्बू। माइक है, माइक लगा ले। माइक लगा हुआ है। तो ये क्यों पकड़ी हूँ मैं? आपको देख के देखो कुछ बस आप कॉमेडी कोई कर नहीं सकता। mesmerize हो गई मुझे देख के। आपका बहुत बहुत स्वागत है चंकी Thank you. सर, कुबरा, फरीदा जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। अलाया बहुत बहुत वेलकम आपका। तब्बू जी थैंक यू। दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है। मैंने सुना है बेस में बोलो ना तो लड़कियों को अच्छा लगता है। बकवास। मैं आपसे ऑलरेडी इम्प्रेस हूँ सर। अब मैंने मेरी शादी में तब्बू जी को फोन किया तो हंसी जा रही है तुम्हारी शादी हो रही है। मैं कहा मेरी नहीं हो सकती। बोलते नो। तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा हम तो गरीब आदमी हैं, हमारी आपसे तो हो नहीं सकती। तो हम तो बस भाई क्या करें। तब बड़ी क्यूट लगती हैं आप, बड़ा हंसती हैं ना तो अच्छा लगता है। इसलिए आपके शो पे बार बार आती हूँ मैं। देखिए आते रहा करें आप, जरूरी थोड़ी ना फिल्म आए तभी आए, वैसे ही आप आ जाया करें आप। सच्ची नहीं, ताकि मैं आ सकूं इसलिए मैं आजकल ज्यादा फिल्में करती फिल्में हूँ। कर रही हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, हम आपके फैन हैं, हमेशा देखना चाहते हैं आपको। बाकी चंकी सर क्या किस्मत चल रही है आपकी? Really? दिन तो इनके चल रहे हैं। इतनी खूबसूरत हीरोइन के साथ काम कर रहे हैं आप, ऊपर से तीसरी बार कपिल शर्मा शो में आने का मौका मिला 6 महीने में 3 बार इस सीजन में। तो आपको पता है आपकी ये कामयाबी देखकर बैंक आपको बिना किसी गारंटी के लोन दे सकता है। कब? अरे आपको पता है बैंक वालों को अर्चना जी बोलते हैं कि चंकी मेरा दोस्त है, आपके नाम पे लोन ले लेती हैं। नॉन रिटर्नेबल लोन। चंकी को वो चाहिए, लोन नहीं चाहिए, उसे खाली पैसा चाहिए। पर दे दो, वापसी की बात मत करो। पर सर हम आपका ट्रेलर देखा, बड़ा ही मजेदार फिल्म लग रही है जवानी जनमन। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अच्छा, खूबसूरत लड़कियों को देख के जवानी तो समझ में आ रही, फिल्म में जाने मन कौन है? फरीदा जी? Yes? फरीदा जी जाने मन है। फरीदा जी तो हैं सबकी जाने फरीदा मन। जी जाने मन है। एक्चुअली जवानी ही इनकी जाने जवानी मन ही है। जाने मन है। इनकी जवानी। जाने मन है। तो ये Okay. क्योंकि जवानी को बहुत मतलब प्यार इट्स ऑल अबाउट द जवानी बेसिकली। अरे चंकी सर क्या आपका क्या किरदार है फिल्म में? मैं एक नाइट क्लब का मालिक हूँ ओके। और सब लोग को फ्री में दारू पिलाता हूँ, तो बहुत जल्दी कंगला भी हो जाता हूँ। तो कितना अच्छा लगेगा आपके सब दोस्तों को देख के कि आप सबको मुफ्त में दारू पिला रहे हैं, बिल्कुल उल्टा आपके कैरेक्टर के। Amazing. Dream sequence. ऐसा कब होगा चंग? सैफ सर को फिल्म में उनकी जो माँ है वो गलत समझ लेती हैं। कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर हम लोग किसी को गलत समझ लेते हैं कि जैसे तब्बू मैम आप इतनी प्यारी हैं, किसी को भी देखती इतना प्यार से देखती हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को वैसे प्यार से देखा और वो पीछे पड़ गया हो आपके? कोई ऐसे फैन कभी हैं? फिर आप क्या बोलती हैं उनको जो ऐसे पीछे पड़ जाए कोई? उस हिसाब से हम तैयारी कर लें। अगला सवाल। ओके, ये कोई सवाल नहीं था, ऐसे मन में आया था। अच्छा, अभी सैफ सर को फरीदा जी गलत समझ लेती हैं कि अरे कहीं तुम गए तो नहीं। बहुत बार मैंने जैसे यही सवाल पूछा, सर कभी कभी ऐसा होता है रियल लाइफ में, आपने किसी को कोई बात बोली और उसने उसका गलत मतलब निकाल लिया, कभी ऐसा आपके साथ होता है? हालांकि आप इतने स्वीट है। बहुत बार हुआ ऐसा, ज्यादातर इंटरव्यूज में। अच्छा। अच्छा, सैफ भाई पे ना बड़ी लड़कियों का क्रश है। अलाया, आपकी ये पहली फिल्म है सैफ सर के साथ, और आपको ये सोच के ये नहीं लगा कि यार अरे सैफ पे इतनी लड़कियां मरती हैं और मेरी बारी आई तो मेरे पापा बना दिए? आपको गुस्सा नहीं आया?
नहीं, मैं काफी फ्लैटर्ड थी और हाँ एक्चुअली मुझे पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं। कह दो जी, कह दो। कह दूं? कल हम प्रमोशंस कर रहे थे और बहुत सारे लोग सैफ सर को आके कह रहे थे, ओ माय गॉड सैफ सर, my mother is such a big fan of you। और सैफ सर कह रहे थे कि mother, why is everyone's mother a fan? और फिर वो कहे whatever pays the bills। 4 बार हुआ यार। Yeah, it actually... Please, before we go, we need one picture for my mother. मेरे लिए one step Time forward marches on. But you're cutting across generations, ना? I don't Saif? mind. I don't हाँ. mind. Very happy. ये तो बहुत anyway. अच्छी बात है। Yeah, thank you. अरे कुबरा के साथ मैंने बहुत सारे लाइव शोज किए हैं, जब मैं बहुत लाइव शोज करता था। मतलब 8-10 साल पहले हमने बहुत लाइव शोज किए हैं। पर अच्छा, तब मुझे पता नहीं था कि कुबरा इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। कुबरा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमने इतने शोज किए, कभी तुमने बताया नहीं तुम किन किन चीजों में इंटरेस्ट रखती हो। आपने कभी मेरे साथ फ्लर्ट नहीं किया कपिल तो जी। सिर्फ मेरे लिए रिजर्व्ड है वो। क्या ये गलत बात है? दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो मैं फिर पक्का समझू। ये फ्लर्टिंग ना कपिल की कैमरा के लिए रिजर्व्ड है। अच्छा, लाइव शोज में नहीं खर्चा करते। हाँ। नहीं 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 नहीं। पर मेरे को सीरियसली नहीं लेता कोई। किसी को अगर बोल भी दिया बहुत प्यारी लग रही ये सो क्यूट, मैं चल क्यों, आपकी शादी तो हो गई ना, मतलब आपकी वाइफ ने आपको सीरियसली लिया है ना किसी पॉइंट पे तो? नेक्स्ट किसी क्वेश्चन। पॉइंट पे। किसी मतलब Next इसी किसी पॉइंट। अच्छा कुबरा, लेकिन आपका तो सुना था आपका तो इंटरेस्ट ही नहीं एक्टिंग में। कहीं पे आपने बोला है खुद ही कि मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं नहीं था। मतलब मुझे पता नहीं था कि अगर मौका मिलेगा तो मैं कर भी लूंगी, इसीलिए अच्छा। तो जो मौका मिला मैंने किया। जैसे कि पहली फिल्म में तो मैंने मेड का रोल किया था ना, मुझे पता नहीं कि अगला मौका मिलेगा या नहीं, तो हाँ, जो actually- मौका मिला मैंने किया। सच ही। और फिर जब Absolutely. हाँ तो मतलब यार That's amazing, man. Hey guys, how's it going? Yeah. the hero of the film. Hi. Hello. अर्चना जी कैसी है आप? बिल्कुल ठीक है। How are you? I'm good. यार कपूर शर्मा क्या कर रहे हो यार? पूरी कास्ट को बुलाया फिल्म की, मुझे नहीं बुलाया। एक तो पहले पेट साइड पे रख के बात करो मेरे साथ। आपको किस लिए बुलाएं हम? किस लिए बुलाएं, क्या होता है? मैं फिल्म में हूँ। हाँ? किकू भी इस फिल्म में है और इस बार फिल्म में इंटरवल नहीं है। क्यों? इनका सीन इसलिए रखा गया, अगर आपको कोई बाथरूम में तुम जाना हो तो इनके सीन में जा सकते हैं। कपूर, ट्रीट मी लाइक ए सेलिब्रिटी यार। बस देखो, you're fantastic in the movie. इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही थैंक यू। लेकिन सर ये देखिए ना, ये कपूर शर्मा इंट्रोड्यूस भी नहीं कर रहा है मुझे, ये मैं खुद कर लेता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम कपूर शर्मा शो की जान, अच्छा यादव और बच्चा यादव का कैरेक्टर निभाने वाले, शो की टीआरपी को 4.1 तक पहुंचाने वाले, कपूर शर्मा शो में कप्पू को पीछे छोड़ के खुद आगे निकल जाने वाले जानदार, शानदार, बेहतरीन कलाकार टीकू शारदा। थैंक यू। साहब भाई सही से बताना, जितनी लाइनें इन्होंने यहाँ बोली है हाँ जी। इतनी फिल्म में है इनकी? नहीं नहीं है। और दो लाइन जो बची थी तो वो सेंसर ने काट दी। क्यों? आपके साथ इनका सीन है तबूमन? नहीं आपके साथ है फरीदा जी? नहीं। आपके साथ? आपके साथ? ना 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 अभी मैं क्या पूछूं आपसे कि पहले कभी इंटरव्यू दी है या दी है तो वापस ली है? पूछो अच्छा यार, मैं कुछ- चलिए, बहुत बहुत स्वागत है किकू जी का। अरे आइए, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फिल्म में आपका रोल बड़ा है या आपके कच्चे का साइज? नहीं देखिए, देखो इसमें मैं जोक सपाट भी नहीं कहूंगा, मेरे को सच में क्यूरियोसिटी, कितने सेंटीमीटर का कच्चा पहनते हैं आप? There's a shot in the trailer, no, of that big underwear. That's his one. That's his. नहीं नहीं, कच्चे की बात मत कीजिए, मेरे रोल के बारे में पूछिए ना। मेरा रोल ऐसे पूछिए, रोल क्या है आपका, पूछिए। तो फिल्म में कितने रोल खाए आपने, चिकन रोल, एग रोल टाइप?
ऐसे नहीं, ऐसे सीरियसली पूछिए कि कीकू जी आप फिल्मों में कैसे आए? पूछिए पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप फिल्मों में आए क्यों? अच्छा खासा इधर काम चल रहा है ना, क्यों गए थे आप? किस समय गए आप? आपकी एक फिल्म आई थी ना फिरंगी नाम की, इस बात का मतलब क्या है यहाँ पे? नहीं आप मुझे तकलीफ देंगे तो थोड़ी तकलीफ तो मैं भी दूंगा ना। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सबके लिए जनता के कुछ सवाल हैं, ये आप अपने हाथ में रख सकते हैं। आपको खाली ऐसे खड़ा कर देना है हाथ की यस या नो, जो भी आपने मैं पूछूंगा आपसे। ये आपके लिए है, ये आपके लिए, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। कद्दू कटेगा, सब में बटेगा। जी। आपके पास भी रहेगा एक? हाँ जी, मेरे पास भी रहेगा सर। ओके, तो सवाल ये है कि कभी ऐसा हुआ है, आप सब लोग फिल्म स्टार्स हैं, बीच रास्ते में कभी कभी जूता या चप्पल टूट गई हो और फिर आप ऐसे चलते चलते आपको ऐसे ऐसे चलना पड़ा हो, या फिर ऐसे आदमी पैर दबा दबा के चलता है ना कि चप्पल टूट गई हो, ऐसे कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल आपकी भी हील टूटी थी? जी। तो भगवान ने तो आपको इनबिल्ड हील देके भेजा है। आप मतलब आप ना हील पहनना करे, पता क्यों? क्यों? कभी हील टूट जाए और भगवान ना करे आपके नीचे आगे आदमी मर सकता है कोई। इतनी ऊंचाई से गिरेगी। अलाया, आपके साथ कहाँ हुआ था ये? मेरे साथ तो कई बार हुआ है, होता ही रहता है एक्चुअली। अच्छा, हाँ, तो चेक मेरा कराओ डॉक्टर हील को। जो है नहीं, मेरा हील टूटता ही रहता है। तो हील पर हील वैसे क्यों पहनती लड़कियां ऐसे? लंबा दिखना है ना मुझे। पर मैं सोचता हूँ यार, कितना मुश्किल होता है। हैट्स ऑफ टू यू गाइस, मतलब आप हील पहन के चलना, मतलब अभी मैं इमेजिन करूं कि मैंने हील पहनी हुई है इतनी, चलिए चला ही नहीं जाता। हेलो हाय, हाय, कोई पीछे बुला ले, हाय। कुबरा, आपके साथ कहाँ हुआ था ये? मुझे याद नहीं है, मगर टूटी जरूर है। 100%। चंकी सर, आपके साथ? मेरे साथ तो जब मैं रामायण में गया था नहीं, तो आपने हील पहनी क्यों थी पहले तो ये बताओ आप। मैं जूतों की बात कर रहा हूँ। रामायण के लिए गया था लाल किला में। अच्छा। तो स्टेज पे गया राम जी के दर्शन करने के लिए, तो ऑर्गेनाइजर ने बोला आप राम जी को मिलने जा रहे, जूते निकालने पड़ेंगे। अच्छा। मेरे जूते चोरी हो गए। मैं दिल्ली से बॉम्बे नंगे पैर आया। अरे नए खरीद लेता। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब, क्योंकि फिल्म स्टार्स को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब है ना, पब्लिकली आप कुछ चीजें नहीं कर सकते। जैसे उबासी आ रही हो, यॉर्निंग, तो ऐसे आ कर रहे हो और आपको किसी ने देख लिया और आपने इम्प्रोवाइज किया होगे। ऐसे कभी हुआ? फिर ऐसे हुआ प्रीता जी कभी? आपके साथ नहीं हुआ? इट्स वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल टू यॉन। हाँ, हम पर- नाटक क्यों करेंगे? मैं यॉन करती हूँ। आदमी कभी कभी करता है ना कि अरे यार। मैं ऐसी नाटक नहीं करती। लेकिन ये ना सिर्फ इंसान होता है जो उबासी आती है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। आप कभी गौर से देखना सैफ सर, जो डॉग्स होते हैं, या अगर आप आवाज करना, कोई अगर कुत्ता उबासी ले रहा है और कोई सडनली हरकत हो, वो कैसे रिएक्ट करते हैं? अब मैं यौन करूंगा और आप ऐसे कोई आवाज करना, ठीक है? हाँ। कुत्ते एकदम से करते हैं, बता। अच्छा, मैं एक दो चीजें और ऑब्जर्व की हैं कुत्तों की। आदमी लोग जब छींक मारते हैं ना, स्नीज करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। कितना टाइम लगता है फिर ये वो टिश्यू निकालेंगे जो भी। कुत्ते को आप देखना कभी छींक मारते हुए, वो जाते जाते करता है, पता भी नहीं चलता, ऐसे भाग रहा है। अच्छा, ऐसे मैसेजेस बड़े आते हैं कभी कभी कि ये जो आपको मैसेज आया, जो बहुत लकी है, आगे 10 लोगों को फॉरवर्ड करो और आपको गुड न्यूज मिलेगी। आपको आते हैं लेकिन ऐसे ना? रोज आते हैं। रोज आते हैं, हाँ हाँ। आपने कभी फॉरवर्ड करके ट्राई किया कि चेक करें? हैं? मैं उनको ही भेज देता हूँ ऑफिस। गुड वन। सैप्स, नहीं आते हैं मुझे। अच्छा, आप आगे फॉरवर्ड करते हैं? एक बार किया था। क्यों? अच्छा, शायद पिक्चर रिलीज हो रही होगी तब। नहीं नहीं, कुछ तो होगा, नहीं, टशन मैंने होगा। सोचा कि यार कुछ शायद अच्छा हो जाए, मैं करता हूँ आगे। तो सब दोस्त बोलने लगे तुम्हें क्या हो गया? मैं अपनी माँ को भेजा, उन्होंने बोला तुम्हें क्या हो गया? तो मैं उसके बाद नहीं किया। कभी किसी ने आपके साथ प्रैंक किया और आपको बड़ा गुस्सा आया हो?
आप अक्षय कुमार की बात कर रहे हो? नहीं, इनफैक्ट तब्बू आपने अजय देवगन सर के साथ बड़ी फिल्में की हैं, वो बड़े प्रैंकस्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के, तो प्रैंक आपके साथ कभी कोई प्रैंक नहीं किया? अरे मैं क्या है, मैं उनको बचपन से जानती हूँ ना, तो मेरे पे कोई प्रैंक करते नहीं। आई एम वेरी बोरिंग बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ देयर प्रैंक्स एंड आई नो मेरे पे कोई रिएक्शन नहीं दे सकती मैं एंड ऑल दैट, यू नो। सो मेरे पे कभी कुछ ट्राई नहीं किया। आपके साथ कभी कोई प्रैंक नहीं हुआ साहब सर? नहीं अला आपके साथ? मैं आई एम श्योर हुआ होगा। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ एन एग्जांपल। लोग मुझे डराते बहुत है। क्यों? मैं इजीली डर जाती हूँ। लो आपने तो वेपन दे दिया अब इसको। अरे नहीं कोई वेपन वाली बात नहीं, पर किस चीज से डर लगता है आपको? हर चीज से। मोहब्बत से? जी नहीं, मोहब्बत से डर नहीं लगता है मुझे। फरीदा जी मैं सिर थप्पड़ से लगता है। मतलब ऐसी बातें भी नहीं कर सकता फरीदा जी इंसान? कर लो बेटा, कर लो। अच्छी अजय के साथ काफी प्रैंक्स खेले हैं हमने। आपने किए अजय सर के साथ? हाँ। अच्छा, He deserves it. अक्षय कुमार ने मेरे साथ हाउसफुल 1 में किया था। क्या? इटली में एक रेस्टोरेंट में लेके गया, सबको बोल दिया यूनिट में अक्षय कुमार सबको ट्रीट कर रहा है, तो सब लोग गए उधर, वाइन पी दबा के, खाना खाया दबा के, सबने। हाँ और फिर मैं चला गया बाथरूम बिकॉज बिल आने वाला था। अच्छा नहीं लगता है ना, मैं सीनियर हूँ, तो मैं बाथरूम चला गया, ये कमीने लोग मुझे बाथरूम में छोड़ के वैन पकड़ के चले गए। तो मैं बाथरूम से निकला, अक्षय ने बिल पे कर दिया होगा, मैनेजर आया होटल का ढूंढते हुए, यार वो तेरे साथ वो गैंग था तो उसने मुझे पकड़ा, फिर मुझे सीधा किचन में लेके गए वो सब बर्तन मांजने के लिए, ये सब। फिर साजिद नडियाडवाला ने गाड़ी को यू टर्न करके आके मुझे बचाया। पर आप पैसे दे के बात खत्म कर देते? थी नहीं पैसे। आपको सबसे वियर्ड सपना क्या आया आज तक? मुझे कल रात को एक वेट सपना आया। क्या? हमारे कुछ दोस्त हैं, तो एक थोड़ी हम उम्र से थोड़ी बड़ी हैं, 60 साल की हैं। अच्छा। मुझे सपना आया कि एक मगरमच्छ था और उन्हें खा गया उसे कल रात। मेरे को कई बार आते हैं एक्चुअली। अभी पिछले दिनों एक सपना है कि हम लोग सिलेंडर लेने गए हैं और हम पे बस्ती वालों ने गोलियां चला दी। पता नहीं क्यों हुआ, और मैं सपने में रो रहा हूँ। मैं कहा माफ कर दे, हमने क्या बोला तेरे को? वो फट भी सकता है सिलेंडर, right? हाँ, ये एक बार तो हमेशा गैस की बात करता रहता है ना हमेशा, इसीलिए उसका ऐसे सपने आए। मेरे साथ एक सपना हुआ था जहाँ पे मैं, ऑटो ड्राइवर्स कह रहे थे कि मैं नहीं ले जाऊंगा या कुछ कहीं पे, तो मैंने कहा आप उतरो मैं खुद चली जाऊंगी। तो ऑटो में मैं बैठी, मगर जैसे जैसे गाड़ी जा रही है ऐसे ऐसे वो ऑटो का एक एक पुर्जा गिरता And it fell apart. The whole auto fell apart and then I woke up. अगर आप पॉटी देखते हो ना, बोलते हैं आपको बहुत पैसा आने वाला है। नहीं रियली। और अगर सपने में आपको पॉटी का स्मेल आए तो आपकी लॉटरी लगने वाली है। लॉटरी नहीं, उठ के चेक करना चाहिए अपनी ना निकली हो गई। तब जी आपको वियर्ड सपना क्या आया आज तक? मुझे बहुत वियर्ड आते हैं यार। एक तो मुझे शूटिंग पे मैं लेट हो रही हूँ, ऐसा सपने से हमेशा मैं उठती हूँ। अच्छा। हाँ, फिर मुझे एयरक्राफ्ट के ऑलवेज सपने आते हैं कि मैं प्लेन में बैठी हूँ, मैं अकेली हूँ, एंड ऑलवेज द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग इनसाइड द सिटी ऑन इट्स व्हील्स। अकेले प्लेन से मुझे एक रियल लाइफ इंसिडेंट याद आया, मैं बता दूं? क्या? हाँ प्लीज सर। हम लोग कॉकटेल की शूटिंग कर रहे थे वो साउथ अफ्रीका में, तो मैं फ्लाइट पकड़ रहा था और मैं ही था अकेला। तो कोई नहीं था एयरपोर्ट में, और एक एयर होस्टेस थी, वो बोली मुझे कि यू कैन गो, यू आर द ओनली वन। आई सेड नो वेट, सो आई सेड आई एम द ओनली वन। ऐसे तो पहले हुआ नहीं। सो आई केम इन, आई वाज वॉकिंग ऑन द टारमैक, तो मैं प्लेन के सामने रुक गया और एयर होस्टेस वो खड़ी थी दरवाजे के सामने, तो मैंने अपना फोन निकाला और मैं फोटो खींच रहा था प्लेन का कि आई एम, पहली बार हुआ ऐसे यार। और जब मैं चढ़ा सीढ़ी पे और अंदर आया तो पूरा प्लेन भरा हुआ है और सब मुझे देख रहे हैं ऐसे, और वो बोल, उसका मतलब था कि यू आर द ओनली वन लेफ्ट। आई स्वेयर इट्स नॉट अ जोक। अलाया आपको क्या वियर्ड सपना आया? एक्चुअली जब जवानी जाने मन का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो मैंने उसे बहुत बार देखा। तो मेरे सपने में मैं अपने असली पापा को कह रही थी देयर इज अ 33.333% चांस कि आप मेरे पापा हो। नो आई स्वेयर अच्छी बात है, आप अपने काम में इतना मगन है, होना चाहिए। फरीदा जी आपको कभी कोई वियर्ड सपना नहीं आया? हाँ आता है, किसी से नहीं आता, मुझे भी आया था। आई एम पेट्रिफाइड विद वाटर। स्विमिंग कभी नहीं की क्योंकि बहुत डरती थी समुद्र अच्छा। से, पानी से।
तो वो ख्वाब मुझे बार बार आता था कि आई एम इन द मिडल ऑफ द सी, आई एम ड्राउनिंग एंड एट अ पॉइंट जस्ट स्टैंड अप एंड द वाटर इज बिलो एंड देन आई एम ओके, पानी नीचे है और मैं खड़ी हूँ उसके ऊपर, वो फीलिंग अच्छी आती थी। अच्छा, अभी तो हम बात करके हंस रहे हैं, लेकिन जब ऐसे डरावने सब ना जान निकल जाती, पता है? हाँ बिल्कुल। सो इसी के साथ ही जनता के सवाल खत्म हुए। धन्यवाद। हाय 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 हाय, आपका इंतजार कर रही थी मैं। माय गॉड, हाय, हाय। इतना सुना है आपके ब्यूटी पार्लर के बारे में। थैंक यू। आज पूरी दुनिया के जाने मन जाइले, जोरदार ताली हो जाए। हाँ भाई, हाउ आर यू सपना? माय गॉड, सलाम, नमस्ते नवाब वालेकुम साहब। सलाम, नमस्ते। हाय क्यूटी पाई, हाय यू। हाय मैम, हाय हेलो। हाय बहन हाय, यू वेरी नाइस। सपना सपना हाय मैम। ओ थैंक यू लव यू। थैंक यू। हाय हाय, कैसे नवाब साहब? आपके लिए मैं खास बना के लाई है। ओए शाबाश, ये क्या है? ये हीरा आलू। ओए, जीरा आलू होते, हीरा आलू क्या? नवाब लोग जीरा आलू नहीं, हीरा आलू ही खाते। हाँ सच्ची में, इनके घर पे मुर्गा है ना, सुबह बांग नहीं देता, वो भी शहनाई बजाते। सच्ची में। और जिस दिन उसने ज्यादा शहनाई बजा ली, उस दिन क्या होता है? मुगलाई चिकन। और हाय, कैसे? मेरे को आपसे सवाल पूछने का था सर। प्लीज। यू सो हैंडसम, वेरी नाइस। यस तो जब आप जिम में जाते जी। तो उधर आप डोले शोले बनाते कि उधर भी ओले ओले बनाते? अच्छा, आपको बताऊं, आपको जब देखती है ना मैं, तो मेरे दिल से एक ही शब्द निकलता है। क्या? वाओ। सपना हाँ? करने क्या है इधर? मेरे को तैमूर की नैनी का जॉब मिलेगा क्या? नहीं सच्ची में, आपका नैनी रखेला आपने? एक है। लेकिन कोई बात नहीं, नैनी तो सिर्फ तैमूर का ख्याल रखती है ना। जी। मैं उनके पापा का भी ख्याल रखने को नहीं तो अगर आपको मेरे को जॉब पे नहीं रखने का ही चलेगा, आप ना मेरा हाथ किसी नवाब के हाथ में दे दो प्लीज। और तेरे बॉयफ्रेंड का क्या होगा, मुकेश का? अरे जब किसी को नवाब मिल रहा है, उसको मुकेश जैसे कबाब की क्या जरूरत है तेरे? हाय तब्बू जी, कैसे? आपका वेरी नाइस यू। हाँ ये वाह, ये आप क्या काम करते, क्या एक्ट्रेस है? तब्बू जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। मैं आपका सब काम देखे लिए, सब देखी मैं, आपका सब फिल्म देखे लिए, और मैं इतनी बड़ी फैन है आपकी। मैं ऐसा मतलब आज पब्लिक के सामने बोलती है, रात बेरात किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं आपको फोन करेगी, फोन उठा लेना मेरा प्लीज में। अच्छा, आप मेरे को Why are you crying? हाय, हाउ आर यू? ही इज वेरी सीनियर एक्टर है ना, बचपन से मैं देख रही है। हाँ सच्ची में, जब इनकी आंखें आई थी ना, तब मेरे दांत आए थे। अच्छा, आपका वो गाना आया था ना तब्बू जी, वो राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। क्या बात हो गई बताइए ना। अभी तक मेरी लाइफ में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। नहीं मतलब ऐसी ऐसी बातें तो बताओ, मैं मिट्टी लेकर आई, हम बात पे मिट्टी डाल देंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। मिट्टी पड़ी हुई है। हाँ पड़ी हुई है बहुत सालों तो कोई से। बात नहीं, मिट्टी पे अर्चना जी पानी डाल देगी और वो कीचड़ हो जाएगा, फिर कोई आदमी चल कर आएगा, वो फिसलेगा, ये भाग के उसकी कुर्सी पे बैठ जाएगा, ऐसे ही चलता है। फिर आपका वो गाना है तो रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ये गाना सुन के कितने अंग्रेज लोग रुक गए मालूम है इधर इंडिया में। अच्छा? हाँ वो भी इधर ही रहता है, नील नितिन मुकेश। फरीदा जी कैसे आप? वेरी नाइस। अच्छी हूँ। आप मदर्स डे पे बहुत बिजी रहते रहेंगे ना? क्यों? इतनी मम्मी का रोल किया है फिल्मों में। जैकी श्रॉफ जी है ना, वो सबको बोलते बिड़ू मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, ये उनको बोलती है मेरा बच्चा है तू। कैसी बातें करी थी? पता है कितनी सीनियर एक्ट्रेस है वो फरीदा जी? सीनियर तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे एक के हंगल को उन्होंने गोद में खिलाया है, इतनी भी सीनियर नहीं है। हाय हाय, हाउ यू? वेरी गुड। आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री में दो ही चीजें चल रही है, क्या? टीवी पे नागिन और डिजिटल में कोबरा।
कुबरा कुबरा नाम है उनका। कुबरा। हाँ। हाय कुबरा। हाय, कैसी हो सपना? सेट कैसे है? अरे कुबरा सेट कैसी है? सॉरी हाँ मस्त है एकदम। मस्त, मस्त। हाय हाय वेरी नाइस यू वेरी गुड हाँ Thank क्यूटी आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है इनके लिए जोरदार ताली वेरी नाइस यू आई आपको मालूम है मैं नाला सुपर से अभी मीरा रोड में शिफ्ट हो रही है तो मेरे को डाइनिंग टेबल फर्नीचर की जरूरत है। अच्छा, मतलब वो फर्नीचर वाला है, उनका सरनेम तो इसलिए मांग रही थी। पागल है क्या? मैं तेरी बहन हूँ, मेरा कोई वट है? ये सब चीजें मेरे पास रे। तो मेरे को एक फ्लैट दिला दो ना नाला